ओम शांति। बहुत सुंदर तरीके से आप सभी ब्राह्मण आत्माएं अपनी प्यूरिटी की डिग्री को बढ़ाने के लिए तीव्रता से पुरुषार्थ में लगी हैं। तो आइए हम देखते हैं इस एपिसोड में कि पवित्रता की परिभाषा प्यारे बाबा क्या देते हैं। संपूर्ण पवित्रता अर्थात बाप से सच्चा रहना। शिव भगवानुवाच। ध्यान से बाबा के महावाक्य सुनिए। होलीएस्ट बनने की मुख्य बात है बाप से सच्चा बनना। सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करना यह प्यूरिटी की हाईएस्ट स्टेज नहीं है, लेकिन प्यूरिटी अर्थात रियलिटी अर्थात सच्चाई। ऐसी सच्चे दिल वाला बाप के दिल तख्त नशीन है और दिल तख्त नशीन बच्चे ही राज्य तख्त नशीन होते हैं। तो गौर करिए बाबा संपूर्ण पवित्रता की क्या डेफिनेशन बता रहे हैं कि होलीएस्ट बनना माना बाबा से सच्चा बनना। तो बाबा के हम इन महावाक्यों का विश्लेषण करें। देखिए, प्यूरिटी शब्द विशाल है। ब्रह्मचर्य सेलिबेसी सिर्फ इसका एक पार्ट है। परम सत्य बाबा हमें सत्य ज्ञान देकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। संसार में 3 सत्य है: अविनाशी आत्मा, परमात्मा और सृष्टि का ड्रामा। संसार में जो भी ज्ञान दिया जाता है वह अपने मन मत का ज्ञान होता है, चाहे वह धर्म पिताओं की मत हो या गुरुओं की। हमारे सत्य ज्ञान का फाउंडेशन है सत्य बाप। हमारे सत्य ज्ञान का फाउंडेशन है सत्य बाप। तो बाबा प्यूरिटी की परिभाषा, उसका गुह्य रहस्य बताते कि बाप के साथ सच्चे होकर रहना। कहते हैं ना, दुनिया में तो यहाँ तक कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। इसलिए बाबा को सत्य ही पसंद है। और देखिए, सत्य तो स्वयं सिद्ध है ही। सत्य को सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है ही। इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक झूठ को सिद्ध करने के लिए अनेकों झूठ का सहारा लेना पड़ता है। झूठ कभी भी पराजित हो जाता है और सत्य वाला खुश, हल्का और निर्भय रहता है। तो ब्राह्मण जीवन में भी अगर निर्भयता बढ़ाना है, हल्का और प्रसन्न रहना है, तो जरूरी है सत्यता। बहुत बड़ा फॉर्मूला है ये। अगर निर्भय जीवन जीना है, लाइट रहना है, प्रसन्न खुश रहना है, तो बाबा से सच्चे होकर रहना। अब सच्चे रहना माना बाबा की श्रीमत प्रमाण हमारे जीवन की दिनचर्या, टोटल जीवन हो। तो आज हम बाबा से
सच्चे होने के लिए एक प्रैक्टिकल प्रयोग करेंगे। बाबा को अपने पूरे जीवन की टोटल जीवन कहानी सच्ची सच्ची लिख कर देंगे कि मेरे होल लाइफ की बैलेंस शीट कैसी रही। मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि इस एपिसोड को सुनने के बाद आप तुरंत ही ये शुभ कार्य करिए। उठाइए कागज़ कलम, थोड़ा एकांत में चले जाइए और बाबा को धर्मराज के रूप में सामने रखें और लिख दें अपने पूरी जीवन की सच्ची सच्ची कहानी। शांत होकर, एकाग्र होकर, अंतर मन में झांकने का दिन है। आत्मविश्लेषण करना है कि मेरा टोटल जीवन कैसा बीता। थोड़ा डीप जाएं, खो जाएं। मन की स्लेट को आज साफ करना है बाबा के आगे, अपने परम पिता के आगे। लिखिए, मेरा बचपन कैसा बीता। देखिए, बाबा को सच्चा सच्चा चार्ट लिखना है। सिर्फ सुनाने से नहीं, लिखना जरूरी है। कई कहते हम सुना देते हैं ना, तो नहीं। ये एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि जब कलम चलती है तो आपके शरीर के अंदर की रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यून पावर बढ़ जाती है। आजकल लोग इम्यूनिटी बढ़ाओ, इस पे बहुत बातें बता रहे हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लिखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है, वो दबी हुई बातें अपने अंदर बीमारियां उत्पन्न करेंगी। तो स्वस्थ रहना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, शुगर नॉर्मल चाहते हैं, तो लिखना ही होगा। तो आलस्य को त्यागिए और लिखिए टोटल जीवन कहानी। याद करें, जीवन में जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ उसका मुझे कहीं अभिमान तो नहीं है। चेक करिए, जो विशेषताएं, शक्तियां परमात्मा ने मुझ में भरी, गुण, थोड़ा सा भी अभिमान। और उन चीज़ों के लिए मैंने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ईश्वर को धन्यवाद दिया। अपनी उपलब्धियों के लिए, प्राप्तियों के लिए, विशेषताओं के लिए, गुणों के लिए मुझे अभिमान है या मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। लिखिए जरा, लिख कर दे बाबा को, मैंने जीवन में कभी झूठ को सहारा तो नहीं बनाया। टटोलिए जरा, पूरी लाइफ में किसी भी क्षण झूठ को सहारा तो नहीं बनाया। आज लिख दीजिए। लिखने से बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, बाबा आधा माफ कर देगा। लिखिए लिखिए, टटोले अपने को अच्छे से। किन किन संघर्षों को मैंने पार किया। याद करें, किन किन संघर्षों को मैंने पार किया।
हल्के, शांत, पीसफुल हो गए। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है बाबा ने हमको दी है। किसी को नहीं पता कि हिसाब किताब कैसे माफ़ कराए जा सकते भगवान से। बाबा ने अपॉर्चुनिटी दी है कि सच्चे दिल से धर्मराज बाबा के सामने अगर जीवन कहानी लिखते हो तो आधा माफ़, और माफ़ हो गया माना फिर वो गलतियाँ दोबारा रिपीट नहीं करना है। और बाबा को ही कह दो ना कि बाबा आप धर्मराज के रूप में मुझे अगली बार अटेंशन दिलवा देना। बाबा को ड्यूटी दे दो। और ऐसा नहीं, मम्मा कहती थी ना, पुरुषार्थी माना एक बार की गलती दूसरी बार रिपीट ना हो। तो ऐसा नहीं गलतियां करते जाएं फिर हम लिख दें कि आधा तो माफ़ हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। बाबा एक बार माफ़ करता, 2 बार, 3 बार, उसके बाद तो हिसाब देना पड़ेगा। पर हाँ, अभी तक जो हुआ आज लिखकर हल्के होने का दिन है। अब अनुभव करें। हो गए हल्के? लिख दिया बाबा को? चेक कर लीजिए, सच्चा चार्ट, ये प्यूरिटी की अवस्था है। कुछ भी छुपाना नहीं है, कुछ भी छुपाना नहीं है। अब अनुभव करें, बाबा का वरदानी हाथ आपके सिर पर है। अब आज से अपने जीवन की नई यात्रा प्रारंभ कीजिए। बीती को बीती कर दें। संगम की समझो आज से आपकी अमृत वेला। ओके? इस एपिसोड का होमवर्क क्या रहा? बाबा को सच्चाई से चार्ट देना। कुछ भी छुपाना नहीं। और फिर अब हर सप्ताह जीवन का एक नियम बना लें। देखिए, ब्राह्मण जीवन महान है, कुछ प्रिंसिपल्स में तो बंधना ही पड़ेगा। एक बार बाबा ने कहा था कि हर सप्ताह एक पत्र लिखना है। एक व्यक्तवाणी में बाबा ने कहा था बच्चों को अपनी अवस्था का चार्ट देना है। उस पे टाइटल डालना था मन की अवस्था, कि पुरुषार्थ की गति क्या चल रही है, मन की स्थिति क्या है। तो क्यों ना आज हम ये फिक्स करें, इस एपिसोड को सुनने के बाद कोई भी एक दिन फिक्स कर लेते, चाहे थर्सडे, संडे, सैटरडे, एनी डे, पर डे फिक्स करना ज़रूरी है कि हर सप्ताह बाबा को ऐसे सच्चाई से अवस्था का चार्ट लिख देंगे। लिखना है, सुनाना नहीं। और आदरणीय गुलजार दादी जी ने कहा है, कितनी बड़ी बात दादी ने कही कि अगर धर्मराजपुरी की सज़ाओं से बचना चाहते हैं तो रोज़, डेली, भले ही 5 मिनट आप बाबा को सारे दिन की दिनचर्या कैसी रही 5 मिनट में सुना दो। 10 मिनट लगाओ सुनाने में, वो बहुत अच्छा। और बहुत ज़्यादा थके, कुछ ऐसा है, तो भी 5 मिनट सुना के फिर ही सोना है। तो एक ऐसा नियम बना लेते हैं हम कि बाबा से रोज़ सच्चा रहना माना रात को सोने के पहले 10 मिनट, 5 मिनट में दिन की दिनचर्या, सच्चा चार्ट। और हर सप्ताह फिर लिख कर देंगे। रोज़ भले आप मुंह से सुना दें, रोज़ नहीं लिख सकते। जो लिख सकते वो तो अहो अहो सौभाग्य। और जो रोज़ नहीं लिख सकते, कम से कम सप्ताह में एक बार तो लिख के दें। क्या गलतियाँ हो गई, क्या मनमुटाव, कोई बोझ मन पे आ गया,
कुछ भी लाइफ में क्या चल रहा है वो सब लिखना है। तो कितनी बड़ी बात। इससे क्या होगा, रोज आप सुनाएंगे तो अगले दिन के लिए बाबा अटेंशन खिंचवा देगा और आपका नेक्स्ट डे सुधर जाएगा, सावधानी मिल जाएगी। आपके ऊपर है कि जो आज हुआ उसको हम कितना समय तक कैरी फॉरवर्ड करते, अगले दिन तक, अगले हफ्ता तक, या रोज का रोज डिलीट कर दें। तो मैं तो यही कहती हूं कि ये जो प्यूरिटी की परिभाषा बाबा ने दी है इसका फायदा उठाएं। धर्मराजपुरी की सजा में जाने से बचें। रोज जो हो रहा है रोज का रोज डिलीट करें और मास्टर ब्रह्मा बनके अगले दिन का नई सुखद शुरुआत करें। चार्ट कैसा देना, कई रूटीन लिख देते, हाँ इतना योग हुआ, इतना ज्ञान हुआ, ऐसा हुआ, ये नहीं। ये चार्ट कि आज किसी को दुख तो नहीं दिया, मेरे मुख से रतन निकले, बाप का परिचय देके पुण्य कितना जमा किया, मनसा शक्तियों का दान कैसे दिया। अब सिंपल चार्ट से काम नहीं चलेगा कि अमृत वेला रहा, मुरली सुनी, भोजन किया। ये तो एक लाइफ स्टाइल है हमारी, ये तो करना ही है। ब्राह्मण बने तो ये नेचुरल लाइफ स्टाइल हो गई है। अब जैसे जैसे संपन्नता का समीप आ रहा है, चार्ट की चेकिंग डीप रखनी है, समझ रहे हैं? तो आज सच्चे हो जाएं, ये प्यूरिटी की अवस्था है। चलिए हम बाबा को सामने रखें। ज्योति बिंदु शिव बाबा मेरे सामने चमक रहे हैं। उनकी पवित्र किरणें मुझ में समा रही है। मेरे मन की स्लेट पूरी तरह से बाबा के सामने साफ, पूरी लाइफ की बैलेंस शीट दे दें। सूक्ष्म वतन में बाबा को ये लेटर दे दें। एकदम हल्के, बस मैं आत्मा बाबा के पवित्रता के सफेद फाउंटेन के नीचे बैठी हूं। बाबा ने माफ कर दिया। बाबा उमंग दिला रहा है, कोई बात नहीं बच्चे, नई शुरुआत करो, बीती को बिंदी लगाओ। हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो इसको कहते हैं बाबा को सच्चा सच्चा चार्ट देना। ओम शांति शांति शांति। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना,
पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ, धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म